हाल ही में कर्नाटक सरकार ने पाठ्य पुस्तकों से आरएसएस के संस्थापक केवी हेडगेवार और वीडी सावरकर पर आधारित पाठ्यक्रम को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसको लेकर मामला खिंचता जा रहा है। अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, डॉक्टर हेडगेवार और सावरकर के चैप्टर्स को हटाया जा रहा है। यांनी वीर सावरकरांवर अतिशय उत्तम असं इतिहासाचा दाखला घेऊन लिहिलेलं सुंदर पुस्तक आहे। सावरकरांचं आणि आमच्या सगळ्यांचं हे दुर्भाग्य आहे की ज्या व्यक्तीने आपल्या देशाकरता आपल्या परिवाराने सर्वस्व अर्पण केलं, त्या परिवाराला या देशामध्ये उपहास अपमान सहन करावा लागला। खरं म्हणजे सावरकरांच्या जीवनामध्ये त्यांनी आपलं संपूर्ण जीवन, त्यांच्या विचाराचं जे केंद्रीकरण होतं ते राष्ट्र हेच त्यांचं खऱ्या अर्थाने भाव होता। राष्ट्र हे प्रथम आहे, जात पंथ धर्म भाषा संप्रदाय सेक्स दुय्यम आहे आणि या राष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगती विकासाकरता स्वातंत्र्याकरता त्यांनी स्वातंत्र्य समता आणि बंधुत्व स्वावलंबन या आधारावरच आपल्या देशाच्या भविष्याचा विचार केला। शनिवार को नितिन गडकरी ने नागपुर में वीडी सावरकर के ऊपर एक किताब के विमोचन के मौके पर कई बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्कूल सिलेबस से डॉक्टर हेडगेवार और वीर सावरकर से जुड़े पाठ्यक्रमों को हटाया गया। इससे ज्यादा पीड़ादायक और कुछ नहीं हो सकता। नितिन गडकरी यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि सावरकर ने कहा था कि हिंदुत्व सर्वसमावेशी है, जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त है। सावरकर एक समाज सुधारक थे और वो हमारे लिए आदर्श हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि डॉक्टर हेडगेवार और सावरकर के पाठ्यों को स्कूली पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सावरकर को जाने बिना किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सावरकर और विवेकानंद की प्रचलित भारतीय और हिंदू संस्कृति एक ही थी। युवा पीढ़ी को उनकी विचारधारा और देश के लिए सावरकर के किए गए बलिदानों से अवगत कराना चाहिए। अपने बयान में उन्होंने एक बात का और जिक्र किया। गडकरी ने कहा कि एक बार एक राष्ट्रीय नेता जिनके साथ मेरे संबंध अच्छे थे, उन्होंने सावरकर की आलोचना की। मैंने उस समय उनसे कहा था कि बिना उन्हें जाने उनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद उस नेता ने कहा कि वह सावरकर के बारे में अब कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जाहिर है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद सावरकर और हेडगेवार से जुड़े पाठ्यों को स्कूली पाठ्यक्रम से हटाने का आदेश दिया। कर्नाटक कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से कक्षा 6 से 10वीं तक की कक्षाओं में कन्नड़ और सामाजिक विज्ञान की किताबों में संशोधन को मंजूरी दी गई। मौजूदा एकेडमिक सत्र में आरएसएस संस्थापक हेडगेवार और हिंदूवादी नेता सावरकर के अध्यायों को हटाया गया। बहरहाल अब देखना है कि आखिर इस पर कांग्रेस की ओर से क्या बयान आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।